नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे आते हैं बार बार। टीजीटी, पीजीटी आदि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो आज हम क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि हम जितने क्वेश्चन करते हैं उतनी ही हमारी जो गलतियां करते हैं उनमें सुधार होता चला जाता है। ठीक है, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज की पहला क्वेश्चन है हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से किया? तो इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से किया था? 1903 से 1920 तक। दोस्तों सरस्वती पत्रिका के बारे में पूछा जाता एग्जाम में, क्योंकि सरस्वती पत्रिका और नागरिक प्रचारणी पत्रिका दो हमारी ऐसी थी जिन्होंने जो हमारे हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो नागरिक प्रचार, तो सरस्वती पत्रिका के बारे में पहले जान लेते हैं। तो सरस्वती पत्रिका का जो पहला संपादन किया था वो किया था श्याम सुंदर दास ने। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका, और चिंतामणि भी ऑप्शन में होता, बच्चे चिंतामणि लगाते, लेकिन सही जो आयोग मानता है वो मानता है रामचंद्र शुक्ल। तो सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक थे श्याम सुंदर दास। उनके बाद 1903 से 1920 तक रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी, और उनके बाद जो रहे हैं देवी दत्त शुक्ल 1920 के बाद। ठीक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने 20वीं सदी के प्रारंभिक काल का विशेष जो विश्वकोश मतलब सरस्वती पत्रिका को कहा है कि ये क्या है, प्रारंभिक जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन सरस्वती पत्रिका से बार बार पूछे रहते हैं। तो सरस्वती पत्रिका जो शुरू हुई थी ये महावीर प्रसाद मतलब द्विवेदी युग से शुरू हुई थी 1900 से। ठीक है, इसका जो समय शुरू हुआ था 1900 से। अब थोड़ा सा नागरिक प्रचारणी सभा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन क्या है। तो नागरिक प्रचारणी सभा जो है, तो इसमें जैसे श्याम, राम और शिव कुमार दो थे जिन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना करी थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो श्याम सुंदर दास ने, राम नारायण मिश्र ने और शिव कुमार सिंह ने। ठीक है, और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वे थे राधा कृष्ण दास। ये सारी बातें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बता देना चाहिए, क्योंकि ये बार बार नागरिक प्रचारणी सभा और सरस्वती पत्रिका रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारत भारती के रचयिता कौन है? तो जो भारत भारती के रचयिता हैं वे कौन है? मैथिली शरण गुप्त। जो भारत भारती के रचयिता है ये हमारे कौन है? मैथिली शरण गुप्त। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त की कौन सी नहीं है? हिम तरंगिणी। तो ये हिम तरंगिणी किन की है? ये माखनलाल जी की है। किन की है? माखनलाल जी की। जो मैथिली शरण गुप्त की है उन्हें देख लेते हैं। इनकी है जयद्रथ वध है, साकेत है, यशोधरा है। ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे देखते हैं, ये हमारा है सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो सूचियों को सुमेलित करने में है द्वापर। तो द्वापर किन की है? ये है मैथिली शरण गुप्त की है। त्रिशूल तरंग है गया प्रसाद शुक्ल सनई की। और जो रस कलश है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की। हिम क्रीटनी है माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक है, आगे देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो जो मैथिली शरण गुप्त हैं वो हमारे द्विवेदी युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी कृति रामनरेश त्रिपाठी की है? तो रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है स्वप्न। इनकी 4 रचनाएं हैं, बार बार एग्जाम में पूछी आती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी स्वप्न, मिलन, पथिक और मानसी, ये इनकी रचनाएं बार बार एग्जाम में पूछी आती हैं, जो रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। ये किनका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। प्रिय प्रवास के बारे में भी कुछ जान लेते हैं दोस्तों। तो प्रिय प्रवास जो है हमारा, प्रिय प्रवास में हमारे 17 सर्ग हैं, और प्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य भी प्रिय प्रवास को कहा जाता है। आगे देखते हैं, जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं, पशु निरा है और मृतक समान है। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये काव्य पंक्तियां हैं गया प्रसाद शुक्ल सैनी की। ये एग्जाम में पूछी आती हैं। इनमें से किस कृति को अंग्रेज सरकार ने देशभक्तिपूर्ण रचनाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया था? तो वो थी भारत भारती। ये किन की रचना है? मैथिली शरण गुप्त की।
अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ये पंक्ति बार बार रिपीट होती रहती है एग्जाम में। तो ये किनकी है? यशोधरा। यशोधरा की पंक्तियां, यशोधरा किनकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो ये साकेत भी मैथिली शरण गुप्त की है, पंचवटी भी मैथिली शरण गुप्त की है और द्वापर भी ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या है? जो साकेत है, जो इनका प्रबंध काव्य है मैथिली शरण गुप्त का, इसका मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका मूल उद्देश्य था उर्मिला को महत्व देना। जो साकेत है इसका मूल उद्देश्य क्या था? उर्मिला को महत्व देना। दोस्तों इसमें एक प्रश्न और इससे पूछा जाता है कि साकेत में कितने सर्ग हैं? तो साकेत में 12 सर्ग हैं और साकेत को लिखने में 15 वर्ष लगे थे। ये 1916 से 1932 में प्रकाशित हुई। और इसका जो क्या करना चाहिए, 8वां और 9वां सर्ग जो पूछा जाता है एग्जाम में, महत्वपूर्ण सर्ग कौन से हैं? 8वां और 9वां, क्योंकि 8वें सर्ग में तो कैकेयी का अनुताप दिया हुआ और 9वें सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन दिया गया। ठीक है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्योछावर। यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी की है। हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता कौन है? तो हल्दी घाटी किनकी रचना है? यह है श्याम नारायण पांडे जी की। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा कविता किनकी है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। इन कृतियों को सूचियों को सुमेलित करना है। तो ये किसकी है? कश्मीर सुषमा। तो कश्मीर सुषमा किसकी है? श्रीधर पाठक जी की है। हिंडोल तो ये किनकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। हृदय तरंग किनकी है? सत्यनारायण कविरत्न की है। जोहर किसकी है? श्याम नारायण पांडे की। ये सारी रचनाएं एग्जाम में पूछी आ चुकी हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद जब हम करेंगे क्वेश्चन, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन देखो कितने अच्छे हैं कि एग्जाम में आते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? देखो यह है क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1900 से, द्विवेदी युग से प्रारंभ हुई थी। ठीक है। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो भारत भारती का प्रकाशन वर्ष जो है 1912 है। इनमें से किस कवि का जीवन काल 1886 से 1964 ईस्वी है? 1886 से 1964 ईस्वी है। वे हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये किसे दिया जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है खड़ी बोली में। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। तो जो रचनाएं आती थी उनकी भाषा को सुधार करके तब वो उसे छापते थे, मतलब सुधार करके जो लेखक रचनाएं लिखते थे, तो उन्होंने बहुत सुधार करा है। खड़ी बोली में बहुत महत्वपूर्ण है योगदान रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। समस्या पूर्ति, जो समस्या पूर्ति किस काल की कविता में प्रचलित थी? तो ये समस्या पूर्ति किस में थी? ये भारतेंदु युग में महत्वपूर्ण है और द्विवेदी युग की है इतिवृत्त आत्मकथा। ठीक है। आगे देखते हैं। किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भारतीय आत्मा किन्हें कहते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। स्वदेशी कुंडल नामक काव्य संग्रह की रचना करने वाले कवि का नाम है? तो स्वदेशी कुंडल जो नामक काव्य संग्रह है, इसकी रचना करने वाले हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण। कौन है? राय देवी प्रसाद पूर्ण। इनमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की नहीं है? हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम में मिस्टेक नहीं करनी है। एक क्वेश्चन भी मायने रखता है, एक क्वेश्चन से हमारी मेरिट ऊपर नीचे होती है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए, तो इसलिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो कौन सी नहीं है? मृत्युंजय। जो इनकी रचनाएं हैं अयोध्या सिंह हरिओत जी की, उनकी रचनाएं देख लेते हैं। रस कलश, चुगदे चोपदे, प्रिय प्रवासी किनकी रचना है? अयोध्या सिंह हरिओत की। मृत्युंजय रचना है राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। किनकी? राय देवी प्रसाद पूर्ण की। आगे देखते हैं। झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो जो इसके झांसी की रानी के जो शीर्षक कविता के लेखक हैं वो कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी आ चुकी है। प्रभा और प्रताप
प्रभा और प्रताप पत्रिकाओं का संपादन किस कवि ने किया है? तो ये क्या है? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। इसके बाद मैं पत्र पत्रिकाओं की एक वीडियो डालूंगी, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, और जो महत्वपूर्ण कुछ पत्र पत्रिकाएं वही रिपीट होती रहती हैं। इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो कौन सी रचना दिनकर जी की है? रसवती। क्वासी के रचयिता कवि का नाम बताइए। तो क्वासी के जो लेखक हैं वो कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। दिनकर ने काम अध्यात्म का निरूपण किस कृति में किया है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार, क्योंकि उर्वशी दिनकर जी की महत्वपूर्ण रचना है। और जो जिन पे हमें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखकों को मिले हैं, सॉरी दोस्तों, लेखकों को जिनको मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार रचनाओं पे मिले हैं, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, वो सभी रचनाएं हमें याद होनी चाहिए कि क्योंकि उनमें से कम 2-4 रचनाएं हर एक एग्जाम में पूछी जाती। ठीक है। निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। तो ये हमारे है पहली रचना, हम बिस्वाई जन्म के। तो ये किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की। मौर्य विजय है हमारी सियाराम शरण गुप्त की। पंचवटी किनकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। कुरुक्षेत्र किनकी है? दिनकर की रचना है। ठीक है। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य है। जो हल्दी घाटी है प्रबंध काव्य है। पहली बात तो ये प्रबंध काव्य हमें पता होना चाहिए। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं श्याम नारायण पांडे। इनमें से कौन सा कवि राष्ट्रीय चेतना का कवि नहीं है? कौन नहीं है राष्ट्रीय चेतना का? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जो हैं राष्ट्रीय चेतना कवि उन्हें देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये हमारे राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताइए जिसने अपने समस्त काव्य ब्रजभाषा में लिखे हैं। तो ब्रजभाषा के जो ऐसे हैं वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनका सारा काव्य ब्रजभाषा में ही लिखा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जामों में। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये है प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास के बारे में हम जान ही चुके हैं कि इसमें 17 सर्ग हैं। ये खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। हाँ, इसका एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि इसका पहला नाम क्या था? तो इसका पहला नाम जो प्रिय प्रवास का था वो था ब्रजांगना विलाप। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, वो प्रिय प्रवास में ये राधा कृष्ण से संबंधित है। प्रिय प्रवास भी हमारा। ठीक है। आगे देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे? तो वो किसे? भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से। किस नाम से? भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से। ये भी एग्जाम में पूछा है DSSB में। इनमें से द्विवेदी मंडल का कवि कौन सा नहीं है? हमें द्विवेदी मंडल, भारतेंदु मंडल पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भारतेंदु मंडल के कौन से कवि हैं, द्विवेदी मंडल के कौन से कवि हैं। ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे अब इसमें दे दिए कि कौन से नहीं है, तो ये हमारे बालकृष्ण शर्मा नवीन नहीं है। जो हैं वो देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये हमारे द्विवेदी मंडल के कवि हैं। खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युग अनुरूप, जो राधा कृष्ण है उनका युग अनुरूप परिवर्तन हुआ है, वो है हमारा प्रिय प्रवास। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन से हैं? सत्यनारायण कविरत्न। इनमें से कौन सी कृति 1931 में प्रकाशित हुई है? तो साकेत हमारी कब हुई है? 1931 में। कहीं कहीं इसका समय 32 भी दे रखा, लेकिन ज्यादातर 31 ही आता है एग्जाम में। ठीक है। इनमें से ब्रह्मगीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा है? तो ब्रह्मगीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं है? हमेशा क्वेश्चन पढ़ के टिक लगा लेना लास्ट में जिसमें नहीं हो। तो वो कौन सा नहीं है हमारा? साकेत। क्योंकि साकेत में उर्मिला का गृह वर्णन दे रखा है और राम काव्य से संबंधित है, और जो कृष्ण काव्य से संबंधित है वो ही हमारे भ्रमर गीत होते हैं। जैसे प्रिय प्रवास हमारा भ्रमर गीत से संबंधित है, परंपरा से, और भ्रमर दूत है, उद्धव शतक है। ठीक है। आगे देखते हैं। कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कश्मीर सुषमा जो किन की रचना है? तो यह है श्रीधर पाठक जी की।
आगे देखते हैं, रोमानी भाव बोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो जो रोमानी भाव बोध के कवि हैं उन्हें स्वच्छंदतावादी, किस नाम से? स्वच्छंदतावादी नाम से पुकारा जाता है। आगे देखते हैं, गोल्ड स्मिथ, जो गोल्ड स्मिथ के डिटर्जेंट विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से हिंदी के किस कवि ने किया है? तो ये श्रीधर पाठक जी ने कहा। जो श्रीधर पाठक जी हैं और इन्होंने गोल्ड स्मिथ की 3 रचनाओं का अनुवाद किया है। तो ये रचनाएं बार बार एग्जाम में पूछी आती हैं। एक तो इनकी यही है डिटर्जेंट विलेज, इसका उजड़ ग्राम है। दूसरी इनकी है हर्मिट, तो उसका जो अनुवाद किया है इन्होंने एकांतवासी योगी में। और तीसरी इनकी है द ट्रेवल का अनुवाद, तो वो है श्रांत पथिक। तो ये तीनों रचनाएं इनकी बार बार एग्जाम में रिपीट होती रहती हैं श्रीधर पाठक जी की। ठीक है, इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त कृत नाट्य रचना है? तो तिलोत्तमा जो है नाट्य रचना है। ठीक है, बाकी ये रचनाएं सब मैथिली शरण गुप्त की हैं, लेकिन ये तिलोत्तमा जो है ये नाट्य कृति है। कौन हिंदी का कौन सा कवि जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? तो जकी उपनाम से उर्दू में कविता कौन लिखता था? वो है हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर। गया प्रसाद शुक्ल का उपनाम क्या है? सनेही। सुकवि नामक पत्रिका का संपादन इनमें से कौन करता था? जो सुकवि पत्रिका है उसका संपादन इनमें से कौन करता था? तो वो करते थे हमारे गया प्रसाद शुक्ल सनेही। एग्जाम में पत्र पत्रिकाओं के बारे में अवश्य पूछा जाता है, क्योंकि पत्र पत्रिकाएं ऐसी थी जो हमारे भाषा है, हमारा मतलब समाज में जो हमारी और जो घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में पता करने के लिए जो हमारे लेखक थे अपनी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, लेखकों के माध्यम से जो लेख लिखते थे उससे ही जनता को बताना चाहते थे कि समाज में क्या हो रहा है। तो इसलिए पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है हमारे साहित्य में। ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी राष्ट्रीय प्रेम की कविता किस उपनाम से लिखते थे? तो वो किस नाम से लिखते थे? गया प्रसाद शुक्ल सनेही त्रिशूल उपनाम से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये है मुकुटधर पांडे। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो ये है विष्णु प्रिया, किसकी रचना है? ये मैथिली शरण गुप्त की है। हिमक्रीटनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की। परशुराम की प्रतिज्ञा रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। हिंडोल रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। इतिवृत्त आत्मकता, जो इतिवृत्त आत्मकता इनमें से किस युग की कविता की प्रमुख विशेषता है? तो वो हमारी है द्विवेदी युग की। ठीक है, द्विवेदी युग की है इतिवृत्त आत्मकता। ये बार बार पूछा जाता है। इतिवृत्त आत्मकता का मतलब होता है कथानक, मतलब कथाओं में ज्यादातर रचनाएं हो रही हैं। जैसे मैथिली शरण गुप्त ने साकेत और हरिओत जी ने प्रिय प्रवास लिखा, तो ये सब एक कथानात्मक लिखी हुई हैं। तो इसलिए इनका नाम ज्यादातर रचनाएं इस युग में जो हुई है इतिवृत्तात्मकता हुई है। तो इसीलिए इस युग का नाम जो प्रवृत्ति है ज्यादा ये ही समझी जाती है इतिवृत्तात्मकता। ठीक है, वो भारतीय हिंदू युग की है जो समस्या प्रधान है, जो समस्या पूर्ति ये है भारतीय हिंदू युग की भी। और जो हमारा छायावाद है, छायावाद में इन्होंने प्रकृति जो मानव है उसको प्रकृति मानवीय रूप में चित्रण करा है प्रकृति का। और प्रगतिवाद में जो है हमारा शोषित और शोषण वर्ग का दिखाया है। द्विवेदी युगीन काव्य का एक अन्य नाम क्या है? तो द्विवेदी युगीन काव्य का अन्य नाम क्या है? नवजागरण सुधार काल। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? मैं छायावाद से संबंधित एक विशेषता है और छायावाद की जो थ्योरी डाली है उससे देख लेना, तो उससे आपको पता चल जाएगा। द्विवेदी युग की थ्योरी भी डाली है, तो क्योंकि उसमें मैंने परिभाषा या विशेषता ये जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती रहती है ना, तो वो सब उसके अंदर है। ठीक है, देख लेना उसको, उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगी। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, तो ये किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। छायावाद तत्वतः, जो छायावाद है तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, मूल दर्शन सार्व आत्मवाद है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा महादेवी जी की है। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है राम कुमार वर्मा की।
वेदना के आधार पर स्व अनुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगती है, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिनीत किया जाता है। तो ये किसने कहा है? ये परिभाषा दी है जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है दोस्तों, आज हमारे 54 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आगे के रह गए वो क्वेश्चन करेंगे, और इनको आप एक दो बार अगर बैठ के भी नहीं पढ़ते हो, चलते फिरते भी सुनते हो, तब भी ये क्वेश्चन आपको 100% याद हो जाएंगे। ठीक है, कहीं मिस्टेक होती हो दोस्तों तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं भी तो एक इंसान ही हूँ, बोलते समय हो जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।